Friends, today we will learn the difference between print source and non-print source of information. द फर्स्ट इज़ प्रिंट सोर्सेज। तो प्रिंट सोर्सेज वो होते हैं जो जनरली प्रिंटेड फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर आता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ना तो कोई उसको टाइप करता हो और ना ही उसको कोई लिख लिख कर भेजता है। तो यानी कि जितने भी प्रिंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो जनरली लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होते हैं और वो हमेशा प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे आपके पास। तो इन सोर्सेज को, जो प्रिंट सोर्सेज होते हैं, इन्हें हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज भी कहते हैं क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। जनरली जो ये प्रिंट सोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो अभी जस्ट आपको बताया। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि ये मोर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लाइक एक इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिली और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको बुक के अंदर मिली, तो आप किस पर ज़्यादा भरोसा करोगे? आप नेट वाली इंफॉर्मेशन को पहले एक बार क्रॉस चेक करोगे, जबकि बुक वाली इंफॉर्मेशन को आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रिंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है दे आर जनरली मोर रिलायबल। अब ऐसा नहीं है 100% रिलायबल हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपी हर खबर 100% एक्यूरेट हो, हम नहीं कह सकते, बट जनरली दे आर मोर रिलायबल देन नॉन प्रिंट सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि प्रिंट सोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, इसके एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो अपने आसपास। आप कितनी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्मेट में देख रहे हो, वो सारी ही प्रिंट सोर्सेज के एग्जाम्पल है, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोवेनायर्स, पेटेंट्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, डिक्शनरी, पीरियोडिकल्स। इसमें आप जितने मर्जी एग्जाम्पल एड ऑन कर सकते हो। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में हैं, दे आर प्रिंट सोर्सेज। Now next one is non-print sources. How do they differ from print sources? ऑब्वियस सी बात है, नाम में पता चल रहा है नॉन प्रिंट सोर्सेज, यानी कि ये प्रिंटेड नहीं होते, आइदर दे आर टाइप्ड और दे आर इन हैंड रिटन फॉर्मेट। सो ये प्रिंट फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होते। ये इनको भी हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ही कहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो ये भी प्रोवाइड ही कराते हैं हमें। नेक्स्ट, कैन बी पब्लिश्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डायरी, इट इज रिटन बाय मी and after some years my parents want to get it published। तो वो क्या हुआ कि अभी तो वो नॉन प्रिंट सोर्सेज है जब तक मैं उसमें लिख रही हूँ, बट लेटर ऑन आफ्टर सम years it will become a print source। For example, we have read a novel which was based on Anne Frank, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, राइट। तो वो क्या था, जब उस लड़की ने डायरी, एनी फ्रैंक ने जो अपनी डायरी लिखी थी, स्टार्टिंग में तो नॉन प्रिंट सोर्स थी, बट लेटर ऑन फिर उसको प्रिंट सोर्स के फॉर्मेट में लाया गया, उसको पब्लिश करवाएगा। तो यानी कि एक नॉन प्रिंट सोर्स को आप प्रिंट सोर्स भी बना सकते हैं। जनरली इट इज़ लेसर रिलायबल देन प्रिंटेड सोर्सेज। ये पॉइंट फिट बैठता है इंटरनेट पे अवेलेबल चीज़ों के बारे में। तो जनरली जो खबरें हमें ऑनलाइन मिल रही हैं, या फिर हमें ट्वीट के थ्रू मिल रही हैं, या फिर हम कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो उसको हम क्रॉस चेक करना बेहतर समझते हैं। तो इसलिए कहा गया कि दे आर लेसर रिलायबल देन प्रिंटेड सोर्सेज। एग्जाम्पल इसके आप देख लीजिए, जो या तो टाइप्ड हो या फिर हैंड रिटन फॉर्मेट में हो, वो सारे के सारे एग्जाम्पल नॉन प्रिंट सोर्सेज के अंदर आ जाएंगे। लेटर्स, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, सीडीज, नोट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, डायरी, ई बुक्स, ट्वीट्स, नोट्स, माइक्रोफिल्म्स एटसेट्रा। तो यानी कि